जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा बैद्यनाथ। जय माँ जगदम्बे। हर हर गंगे माँ गंगे श्री सीताराम। इससे पहले मैंने शंकर भगवान खुद एक अंश में भगवान की सेवा के लिए बंदर को ले गए थे और एक अंश में अपने मदारी बन करके उस बंदर को नचाते थे। बंदर को भगवान के नज़दीक छोड़ दिया। अंत में बंदर को सुग्रीव के नज़दीक जाने का आदेश मिला। आज्ञा का पालन करते हुए श्री हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर गए। अब ऋषिमुख पर्वत की कथा है। पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि यह कथा मैं जो कह रहा हूँ अपने श्रोता बंधुओं के लिए मुझे अपने श्रोता बंधुओं से बहुत प्रेम हो गया है और जितनी भी कथाएं मैं कहता हूँ वह कथा संकट से बचाने के लिए कह रहा हूँ, जिससे हमारे श्रोता बंधुओं का हित हो। और हित के लिए मैं प्रतिदिन अपना एक कथा लेकर के आऊँगा। तो ऋखराज वानर के दो पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। बाली इंद्र का प्रतिनिधित्व करते थे और सुग्रीव सूर्य भगवान के पुत्र के रूप में थे। दोनों बालक ऋक्षराज के थे। दोनों बालक अत्यंत धीर, वीर, बलवान, बुद्धिमान एवं सुंदर तो थे ही, दोनों में परस्पर अतिशय प्रीति थी। बाली सुग्रीव को प्राणों से भी अधिक मानते और सुग्रीव भी बाली के चरणों में पिता की भांति श्रद्धा रखते थे। पिता के दिवंगत होने पर मंत्रियों ने ज्येष्ठ होने के कारण बाली को वानर समुदाय के राज्य पद पर अभिषिक्त किया। वे समस्त वानर
बाली को प्राणाधिक प्रिय थे, अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करते थे। इस प्रकार बाली किष्किंधा के विशाल राज्य का शासन करते और सुग्रीव विनीत भाव से दास की भांति अपने अग्रज की सेवा में प्रस्तुत रहते थे। उधर कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी के साथ अपने प्राण प्रिय पुत्र श्री हनुमान जी की विरक्ति और एकांत प्रियता से अत्यधिक चिंतित। वे कपियों के यूथपति थे, ऋक्षराज के शासन में थे। इस कारण उन्होंने श्री हनुमान जी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंपापुर भेजने का निश्चय किया। मातृ पितृ भक्त श्री हनुमान जी को माता पिता का आदेश होते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर पंपापुर के लिए चल पड़े। पंपापुर के जय जय सीताराम पवन कुमार के पंपापुर में आगमन का समाचार सुनते ही सुग्रीव ने आगे जाकर उनका स्वागत किया। उनके देव दुर्लभ गुणों से परिचित होने के कारण बाली से भी उनका अत्यधिक सम्मान किया। उन्हें बड़े ही आदर से अपने पास रखा। श्री हनुमान जी विद्वान, बुद्धि वाले, बलवान, धैर्यवान, सदाचार परायण एवं सरलता की सजीव मूर्ति थे। इसी कारण बाली इन्हें अपना अंतरंग बनाना चाहते थे, किंतु विद्यावारिधि केसरी कुमार को अपनी गुरु दक्षिणा की स्मृति बनी रहती थी। अतएव वे सुग्रीव के मित्र बन गए। सुग्रीव के हृदय में भी इनके लिए अतिशय प्रीति थी। जिस समय बजरंग श्री हनुमान जी पंपापुर पहुँचे, उस समय उस क्षेत्र के चारों ओर राक्षसों के राज्य थे। एक ओर शक्तिशाली खरदूषण, दूसरी ओर विराध और तीसरी ओर
द्विजों का द्रोही बीरबर दशानन का निष्कंटक राज्य था। वानरराज बाली अन्यतम वीर एवं योद्धा थे। इसी कारण असुर उनसे भयभीत रहा करते थे। वे उनके राज्य में उपद्रव करने का साहस नहीं कर पाते, किंतु राक्षसों की दुष्टता से अवगत होने के कारण बाली कहीं अन्यत्र जा भी नहीं सकते थे। केसरी किशोर के पंपासुर पहुंचते ही बाली की चिंता प्रायः दूर हो गई। माता अंजना तो पहले ही अपने अलौकिक पुत्र को राक्षसों की अनेक कथा सुनाई थी। इसलिए श्री हनुमान जी तो बाल्यकाल से ही राक्षसों के प्रति रोष था। उनकी दृष्टि पड़ जाने पर किसी राक्षस का बच पाना मुश्किल था। बाली श्री हनुमान जी की सरलता और साधुता के साथ साथ उनकी अनुपम वीरता, धीरता और पराक्रम को देखकर चकित होते रहते। बीरबर बाली और सुग्रीव की आदर्श प्रीति की कथा सर्वत्र प्रख्यात थी। वे दोनों प्रत्येक रीति से सुखी थे, किंतु क्रूर नियति की निर्दयता की सीमा नहीं, उसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि दोनों अपने सहज प्रेम को भूल गए और एक दूसरे से रक्त पिपासु बन गए। उस समय मैं का पुत्र मायावी नामक दानव अपनी शक्ति एवं वीरता के गर्व से उन्मत्त होकर प्रतिभट ढूंढता फिरता था। एक दिन की बात है, अर्धरात्रि के समय वह बलवान असुर किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारने लगा, भयानक गर्जन करने लगा। अप्रतिम बालक बाली शत्रु का आह्वान सुनते ही उसका मुख मर्दन करने के लिए तैयार हो गए। वे प्रगाढ़ निद्रा में थे, किंतु असुर की ललकार सुनते ही शय्या से उठकर तुरंत दौड़ पड़े। अग्रज की को शत्रु के सम्मुख
जाते देखकर सुग्रीव भी उनके पीछे दौड़े। असुर ने जब देखा कि बाली और सुग्रीव दोनों मेरे पीछे दौड़े आ रहा है, तो वह तीव्र गति से दौड़ने लगा, भागने लगा। दोनों भाइयों ने भी उसी गति से उसका पीछा किया। अत्यधिक दूर जाने पर उसे घास फूस से ढका एक विशाल विवर मिला। असुर उसी विवर में प्रविष्ट हो गया। क्रोधोन्मत्त बाली भी सुग्रीव को वहीं द्वार पर सावधानी से खड़ा रहने के लिए कहा और अपने विवर में प्रविष्ट हो गया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को 15 दिनों के लिए विवर द्वार पर सावधानी से प्रतीक्षा करने के लिए कहा। किंतु सुग्रीव 1 मास तक द्वार पर रहे। वे विवर के द्वार पर कान लगाकर सुनने लगे तो राक्षसों का कोलाहल सुनाई पड़ा। सुग्रीव मन में चिंता करने लगी। सहसा देखा कि विवर के द्वार पर फेन सहित कुछ रक्त भी निकलने लगा। भ्रातृ स्नेह से सुग्रीव व्याकुल हो गया। सोचने लगा कि कहीं हमारा भाई मारा नहीं तो गया। अत्यंत दुखी होकर सुग्रीव ने एक विशाल चट्टान उठाकर विवर के मुंह को जाम कर दिया। उदास मन से बाली को जलांजलि दिया और किष्किंधा लौट आए। आनन फानन में किष्किंधा के मंत्री सुग्रीव को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे नीतिपूर्वक राज्य का कार्यभार संभालने लगे। वीरवर बाली तमाम राक्षस को मारने के बाद किष्किंधा आए तो अपने अनुज के राज सिंहासन पर बैठा देख उसका नेत्र क्रोध से लाल हो गया और सोचने लगा कि इस स्वार्थी को मेरी स्त्री और राज्य सुख भोग करने के लिए ही विवर के मुंह पर चट्टान रख दिया। और अपने राज्य सिंहासन का सुख भोगने लगा। बाली को सुग्रीव ने राज्य लौटाने में देर नहीं की।
फिर भी बाली जब सुग्रीव को कट्टर शत्रु मानने लगा, सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने अंदर में लेकर सुग्रीव को मार डालना चाहता था। अब सुग्रीव बाली के डर से भागने लगा। बाली उसका पीछा भी करने लगा। सुग्रीव को कहीं शरण नहीं मिला। अंत में ज्ञानी नाम अग्रगण्य भी हनुमान जी उसको कहे, उनको दुंदुभी की घटना याद आ गई। वह घटना इस प्रकार है, वह भी दुंदुभी की कथा मैं संक्षेप में कह देता हूँ। एक दुंदुभी नामक दैत्य था। वह महिष के भेष में रहता था। एक सहस्र हाथियों का बल भी उसके पास था। बल का अहंकार भी था। तो मैं पहले भी अनेक बार कह चुका हूँ, किसी भी बात में अहंकार आदमी को गिरा देता है, नाश कर देता है। वही बात हुई उस दुंदुभी को। बल का पूर्ण अहंकार था। वह वीर शिरोमणि बाली को युद्ध करने के लिए किष्किंधा के द्वार पर जाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। दुंदुभी अपने सींगों से पुरी के द्वार को तोड़ने लगा। खूर से धरती को खुरचने लगा। बस क्या बात थी, बाली उससे युद्ध करने लगा। घोर युद्ध हुआ। बाली उसे युद्ध करते करते अनेकों बार पटका, अनेकों बार उठा। घोर युद्ध हुई। अंत में बाली उसे समाप्त कर दिया। उसका सींग पकड़ के उसको घुमाने लगा, पृथ्वी पर पटक देता था। जब वह अधमरा जैसा हो गया तो बाली उसके शरीर पर भी चढ़ के हुमच दिया। उसकी प्राण पखेरु उड़ गए। संपूर्ण शरीर से उसका खून लथपथ हो गया। अब बाली क्या करता, उसका पूंछ पकड़ करके घुमाने लगा। घुमाते 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 बहुत दूर उसको फेंक दिया। संजोग से वह लाश
मतंग मुनि के आश्रम के नजदीक जा गिरा। और मतंग मुनि के शरीर पर खून का 2-4-10 बूंद छींटा भी पड़ गया। मतंग मुनि ध्यान किए। ध्यान करने के बाद उनको पता चल गया कि यह बाली का काम है। उन्होंने श्राप दे दिया। जो हमारे इस आश्रम के अगल बगल में वो आएगा तो उसका मस्तक टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। यही बात ज्ञानी नाम अग्रगण्य को याद आ गई। सुग्रीव को तो विपत्ति का समय था ही। उस विपत्ति के समय में यही बात श्री हनुमान जी को याद आ गई कि यस्मिन् आश्रम मंडले प्रविशेद यदि वै बाली मूर्धास्य शतधा भवेत् तत्र वासः सुखो अस्माकं निर्विघ्नो भविष्यति। यदि बाली इस आश्रम मंडल पर प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक सौ टुकड़े हो जाएंगे। अतः सुग्रीव से कहते हैं कि वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद होगा। सुग्रीव तुरंत अपने प्राण प्रिय सचिव श्री हनुमान जी के परामर्श के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग आश्रम चले गए। मतंग मुनि के शाप के भय से बाली वहां नहीं जा सकते थे। विवश होकर वे लौट गए। राजनीति विशारद कपिराज बाली पवन कुमार को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने साथ ही रखना चाहते थे, किंतु आंजनेय तो सुग्रीव के सच्चे शुभचिंतक थे। सुख के दिनों में तो सभी घेरे रहते हैं। उस समय
क्षुद्र चाटुकारों का अभाव नहीं रहता। आजकल भी आप लोग देखते होइएगा, जो कोई आदमी प्रभावशाली होता है तो उसके नज़दीक चाटुकारों की कमी नहीं रहता है। वही बात थी, वहाँ पर भी सुख के समय में नियम है। अभी का वातावरण भी वैसा ही है, जो सुख के समय में बहुत से चाटुकार मिल जाते हैं, किंतु आपत्ति काल में वे सभी साथ भी छोड़ देते हैं। सच्चे सुहृद और सच्चे सेवक ही विपत्ति में अपनी प्रीति एवं भक्ति से विचलित नहीं होते। अंजना नंदन सुख के दिनों में सुग्रीव के साथ रह चुके थे, वे भला विपत्ति में उन्हें कैसे छोड़ देते। वे सदा सुग्रीव के साथ रहते, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखते, उनकी व्यवस्था करते, उन्हें सत्य परामर्श देते और धैर्य बंधाते रहते थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो आपत्ति में धैर्य की परम आवश्यकता होती है, और चूँकि उसी आपत्ति के समय के लिए मैं अपनी कथा भी आप लोगों को सुनाता हूँ, जो आपत्ति के समय का निवारण हमारे जितने भी भक्त कथा सुनते हैं उनका आपत्ति निवारण हो। ये बात मैं इसलिए कह दिया, यहाँ धैर्य की बात आ गई। मैं तो 50 साल से सूरदास जी के पंक्ति का अध्ययन करते आया हूँ। अध्ययन मनन करते करते मुझे इस बात पर परम विश्वास हो गया, जो परम संत की बात ठीक होगी, वही आपत्ति आने वाली है। आपत्ति में धैर्य की आवश्यकता होती है। महावीर हनुमान जी के सुनिश्चित आश्वासन पर सुदृढ़ विश्वास के कारण सुग्रीव आपदा में भी सुख की अनुभूति करते थे। क्योंकि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र यदि दुख में साथ नहीं दे तो उसे प्रायश्चित भोगना पड़ता है। और यहाँ तो असाधारण हनुमान जी हैं।
हनुमान जी भला अपने मित्र को कैसे छोड़ेंगे जो नीति के खुद मर्मज्ञ हैं। तो पवन कुमार उन्हें अपने मंत्री ही नहीं, अन्यतम मित्र, सखा, सुहृद और सहोदर, भ्राता तुल्य प्रतीत होते थे। बाली द्वारा सर्वस्व छीन लिए जाने पर भी बहिष्कृत सुग्रीव अपने अनुपम सचिव हनुमान जी के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर राजा की भांति सुखपूर्वक रहने लगे। ऋष्यमुख पर्वत पर साप के कारण स्वयं बाली तो आ नहीं सकता, किंतु दूसरे वीरों को भेजकर वह सुग्रीव को मरवा डालने का प्रयत्न कर सकता था। इसे सुग्रीव भली भांति जानते थे, किंतु श्री हनुमान जी की शक्ति, पराक्रम एवं विलक्षण बुद्धि पर उनका दृढ़ विश्वास था। इसीलिए उन्हीं के विश्वास के कारण सुग्रीव निश्चिंत सा रहते थे। महावीर हनुमान सुग्रीव की सेवा में एवं उनकी आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते थे। सर्वगुण संपन्न श्री हनुमान जी को अपने सखा एवं सचिव के रूप में प्राप्त कर सुग्रीव सदा ही अपने भाग्य की सराहना करते थे। आज की कथा इतने तक ही रहने देता हूँ, और इसमें तो कारण तो है भगवान जैसे जैसे आदेश दिए उसी तरह सुग्रीव अपना कार्य कर, भगवान श्री हनुमान जी अपना कार्य कर रहे हैं। आगे अब सुग्रीव और भगवान की मैत्री होगी। मैत्री होने से पहले ही बहुत दिन हो गया भगवान और हनुमान जी में भेंट नहीं हो पाता था। तो आगे मैं आपको कल कथा का परिचय सिर्फ दूंगा, जो भगवान को भी श्री हनुमान जी का आराधना करना पड़ा, पूजा किए। अब पूजा करने के बाद ही हनुमान जी प्रकट हुए। पुकारने पर हनुमान जी का 1000 नाम भगवान लिए। तो कथा समझने के लिए उन नाम कैसे कैसे हुआ,
उसमें ऋषि मुनि की जिज्ञासा थी और वाल्मीकि जी कहने वाले थे। वक्ता वाल्मीकि जी थे और ऋषि मुनि इस कथा के संबंध में वाल्मीकि जी से जिज्ञासा करते थे। जो हनुमान जी का क्या मंत्र है, कैसे वो मंत्र करना चाहिए, ये सब अनेक हनुमान जी का मंत्र है, उसके संबंध में भी मैं आप लोग कहूँगा। और हनुमान जी के चर्चा होने से ही विपत्ति भागती है। और अभी मैं हनुमान जी के चरित्र की कथा ही कहता हूँ। आगे हनुमान जी भगवान को 1000 नाम से संबोधित किए, पुकारे, हनुमान जी प्रत्यक्ष हुए। उस कथा के संबंध में मैं कल कहूँगा। और आज एक भजन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंजनी कुमार कहाँ नहीं थे, पहले जय जय श्री सीताराम। एक भगवान का भजन और एक हनुमान जी का भजन मैं कहता हूँ। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे रे, काहे को करे रे, काहे को करे रे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम नाम सोई जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में वो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया नैया कर दे रे राम हवाले, लहर 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 हरि आप संभाले। लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे।
तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, काबू में मझधार उसी के हाथों में, पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के हाथों में, पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग ते साथी ईश्वर हैं। गर निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग साथी ईश्वर है। जरा प्रेम से कर ले पुकार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाए, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप दे उसी के सब हाथ, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितुवाम भागम, पानो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजुवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनी कुमार पवन सुत मेरो, अरजी राम जी सा कहियो जी। अंजनी कुमार पवन सुत मेरो, अरजी राम जी सा कहियो जी। अरजी राम जी सा कहियो प्यारे, अरजी राम जी सा कहियो जी। अंजनी कुमार पवन सुत मेरो,
और जी राम जी सा कहियो जी। भव सागर में बह जात है, बाँह पकड़ी गईली जो जी। भव सागर में बह जातू है, बाँह पकड़ी गईली जो जी। जम को दंड सकल जग ऊपर, जम को दंड सकल जग ऊपर, वाहु से मोहि बचई हो जी। अंजनी कुमार पवन सुत मेरो, अरजी राम जी सा कहियो जी। रघुबर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनसे मोहि मिलई हो जी। रघुबर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनसे मोहि मिलई हो जी। तुम तो पायक रामचंद्र जी के, तुम तो पायक रामचंद्र जी के, सन्मुख मोहि करई हो जी। अंजनी कुमार पवन सुत मेरो, अरजी राम जी सा कहियो जी। नदिया गहरी नाव पुरानी, बेड़ा पार लगई हो जी। अरे नदिया गहरी नाव पुरानी, बेड़ा पार लगई हो जी। अंजनी कुमार पवन सुत मेरो, अरजी राम जी सा कहियो जी। तेल सिंदूर चढ़े निशिबाशर, लड्डू भोग लगई हो जी। तेल सिंदूर चढ़े निशिबाशर, लड्डू भोग लगई हो जी। तुलसीदास हनुमान भरोसो, तुलसीदास हनुमान भरोसो, भक्ति भाव गई लीजो जी। अंजनी कुमार पवन सुत मेरो, अरजी राम जी सा कहियो जी। अरजी राम जी सा कहियो जी, अरजी राम जी सा कहियो जी। इतना ही कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आप लोगों से प्रतिदिन मेरा करबद्ध प्रार्थना रहेगा, प्रार्थना है और रहेगा भी। क्योंकि जिस तरह सुग्रीव के अन्यतम मित्र महावीर जी बन गए, उसी तरह से हम भी आप लोगों के अन्यतम मित्र हैं और आपका सुख दुख और मेरा सुख दुख, आपकी आपत्ति और मेरी आपत्ति समान रूप से हमारे ऊपर है। और मैं आपको बहुत कुछ दूंगा, लेकिन
एक बात मैं बराबर दोहराते रहूँगा, और तो कथा सुनिए ही, रोज की कथा, लेकिन संपुटित हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर नहीं पाइए तो सुनिए रोज। और इससे भी अलौकिक, मैं इसके बाद हनुमान जी के सहस्त्र नाम का परिचय दूंगा। परिचय देने के बाद मैं हनुमान जी का सहस्त्र नाम आप लोगों को सुनाऊंगा। उस सहस्त्र नाम सुनिएगा। और उतना ही नहीं, सहस्त्र नाम में कुछ दिक्कत होगी तो मैं उस कुछ शब्दावली का अर्थ भी कह के आप लोगों के सम्मुख हाजिर होऊंगा। और क्षमा याचना करते हुए मैं आप लोगों से आदेश लेकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय जय श्री सीताराम।